दिसंबर की रात थी, पूर्णिमा की रात। मुझे यह पता था कि उस रात शिंतोन हाइट्स की चोटी पर जाकर लाश को छोड़ दिया जाए तो वहां के सारे जानवर आके रातों रात उस लाश का नामो निशान खत्म कर देंगे और फिर खूब सारी बर्फ गिरेगी और सारी हड्डियां उसमें दब जाएंगी। मैं अपने दिल के टुकड़े सोमी की लाश को लेकर शिंतोन हाइट्स की तरफ बढ़ा, पर मुझे क्या पता था कि सोमी खुद से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। तभी तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शिंतोन की ठंड में उसका बदन अकड़ गया और उसकी बाहें मेरे गले को कसने लगी। मैंने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोमी ने मुझे छोड़ा नहीं। धीरे धीरे मेरी सांसें बंद होने लगी। मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैं अपनी आखिरी सांसें गिन चुका था। तभी मेरे सामने एक आदमी आया, जेम्स ट्रिटन। जेम्स ट्रिटन, ये वही आदमी था जिसका हमने योग की साधना में खून कर दिया था। ये वही आदमी था जिसके कारण ये कहानी जन्मी थी, जिसके कारण ये कहानी पनपी थी। Oh, my friend, माय फ्रेंड, पहचाना मुझे? मैं हूँ ट्रिटन, जेम्स ट्रिटन। याद है तुमको? उस दिन मैं जुए में अपने सारे पैसे हार कर शराब में धुत अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगाए खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। तब किस तरह तुम और तुम्हारे तीनों और दोस्तों ने आकर मेरे माथे से बंदूक हटा दी और गोली मेरे पेट में लग गई। तुम लोगों ने सोचा होगा मैं मर गया, लेकिन अगर तुम उस दिन मेरी कनपट्टी से बंदूक नहीं हटाते तो शायद मैं सच्ची मर गया होता। तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी दौलत तुम लोगों के नाम लिख दूंगा। मेरी तो कोई औलाद नहीं। इसके असली हकदार तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी दी। तब से पता है मेरे दोस्त, मैं तुम लोगों को इन पहाड़ों पर, नदी के किनारे, जंगलों में सब जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम मिलोगे तो इस हालत में, इस तरह। गॉड ब्लेस यू। ये कहानी न काल्पनिक थी, न ही रचाई हुई। ये मेरी अपनी कहानी थी, मेरी जिंदगी की, और हाँ, मेरी मौत की भी।